हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। इसमें हम देखेंगे उसके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब हमें कुछ सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे, और इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आता है बोल रहे हैं इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या करता है, एपी का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट में कि व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है, कैसे सम निकालते हैं, कैसे जो चीज़ें बताई थी आपने देख ली होंगी पहले की वीडियो। तो बस इसमें हमें बताने की एक एपी बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो एपी आपको पता है ना कैसे होता है, मैंने आपको बताया था जैसे 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है वो कितना है, बराबर है। ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, और आगे को भी चलेगा तो 2 बढ़ता हुआ चले जाएगा। तो ये एक क्या है, एपी है। ठीक है, इससे पहले का वीडियो देख लेना, उसमें भी समझा रखा है मैंने अच्छे से। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। क्या बोल रहा है, जो टैक्सी का किराया है हर किलोमीटर के लिए, मतलब 1 किलोमीटर के लिए, वो कितना है, ₹15 है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड एज फॉर एडिशनल किलोमीटर, क्या कह रहा है, जो टैक्सी का किराया है हमारा हर किलोमीटर के लिए वो कितना है, 15 किलोमीटर। बट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स, ₹15 कितने के लिए है, सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए है। और उसके बाद जो एडिशनल आप जाओगे वो ₹8, ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर आप चलोगे तो सिर्फ ₹15 देने पड़ेंगे। लेकिन आप 2 किलोमीटर चलोगे तो क्या होगा कि ₹15 तो आप दोगे 1 किलोमीटर के, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए सिर्फ ₹8 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। क्या लिखूं, सबसे स्टार्टिंग में लिखता हूँ फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्यों लिखा, 2 किलोमीटर इसलिए लिखा क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए तो हमें दिया हुआ है ना पहले से कि 15 लगते हैं। तो मैंने क्या बोला था आपसे, 15 प्लस 1 किलोमीटर के लिए 15, और जो एडिशनल चलेगा मतलब 1 से ज़्यादा चलेगा उसके लिए ₹8। तो 15 मतलब 1 किलोमीटर ₹15 लगे, फिर ₹8 किसके लिए लगे, दूसरे किलोमीटर के लिए। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 और 8 ₹23। ठीक है, 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग गए, उससे ₹23 लग गए। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं 3 किलोमीटर के लिए, फेयर फॉर 3 किलोमीटर। अब देखो यार, 2 किलोमीटर के लिए तो निकाल दिया है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 किलोमीटर का 23। अब सिर्फ कितने के लिए चाहिए हमें, सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए चाहिए। 2 किलोमीटर के लिए तो ₹23 लग गए ना, ऊपर निकाल दिया हमने। अब 1 किलोमीटर अब आगे एडिशनल चलते हैं तो कितना लगता है, ₹8। तो 23 में 8 ऐड करो कितना आ जाएगा, ₹31। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं लास्ट कि 4 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, फेयर फॉर 4 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर के लिए हमें पता चल गया कि ₹31 लगते हैं, तो 31 लिख दो सीधे, प्लस 1 किलोमीटर और बढ़े हैं तो 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगेंगे, बोला 8 ठीक है, तो 31 में 8 जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका, ₹39। बस यहीं पे थम जाओ। अगर यहाँ पे अगर ए बी के फॉर्म में आप देखना चाहते हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है, तो A1, A2, A3, अगर मैं इसको AP के फॉर्म में लिखूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, 23, फिर क्या आएगा 31 और 39। क्या लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे इनके रुपीज आए हैं कि 2 किलोमीटर में इतना, 3 किलोमीटर में और 4 किलोमीटर में। अभी ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कैसे पता करोगे यार, इसके लिए पता कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक AP हो जाएगी। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसको A1, A2, A3 माना है। तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स का निकालो तो D, तो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका, 31 माइनस 23। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ₹8। ठीक है, रुपीज़ लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी रुपीज़ लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इन दोनों के बीच का निकालता हूँ, गैप कितना है, ये क्या है मेरा, A3 माइनस A2। मैंने बोला ना आपको A1, A2, A3 लिख रखे हैं मैंने ऊपर पे, तो उन्हीं के हिसाब से निकाल रहा हूँ मैं। तो A3 कितना है, 39,
A2 कितना है हमारा 31, तो ये भी कितना आ गया आपका 8। अब देखो जैसे सब सेम सेम आने लगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका सेम होता है, तो वो क्या करता है हमारा एक AP बना देता है, ठीक है। अब वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, अगर ये -8 होता तो -8 पीछे को चलते रहता, मतलब -8 ही रहता है लगातार, तो वो भी एक AP होती, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस पे हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप इसमें, जो हमारा क्या कॉमन डिफरेंस इज सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये क्या है, इसलिए एक AP है, दैट्स वाई इट से लिखो या इट विल मेक एन AP, ठीक है। इसलिए क्या बनाएगा, एक AP बनाएगा। समझ आ रहा होगा ना आपके। हमने क्या करा, हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो दिया था 15, तो 2 किलोमीटर 3 4, एक और निकाल सकते थे आप 5, फर्क नहीं पड़ता, बस हमने 3 चेक करे। उसके बाद हमने चेक करा कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस सेम है तो AP फॉर्म करेगी, पहले वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला देखते हैं, तो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 14 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सॉरी 14 नहीं है, ये आपका 1/4, ठीक है। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में जितनी अमाउंट क्या है प्रेजेंट है, क्या एयर, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या बोल रहा है कि एक एयर गैस सिलेंडर है, उसमें कुछ वैक्यूम पंप से हम क्या रिमूव करते हैं, एयर को रिमूव करते हैं 1/4 एक टाइम पे, मतलब एक बार अगर हम वैक्यूम चलाएंगे, वैक्यूम पंप को चलाएंगे, तो वो कितना रिमूव करेगा उसमें से एयर को, 1/4 से क्या कर देगा, एयर को रिमूव कर देगा, जितना सिलेंडर में एयर बचा होगा उससे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एयर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, तो क्या करेंगे हम एयर को मान लेंगे कि एयर कितनी है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, लेट द, मतलब स्टार्टिंग में कितने एयर थे हमारे पास, वो लिख लेता हूँ, लेट द इनिशियल एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। मैंने क्या बोला कि सिलेंडर में कितनी थी हमारी गैस, कुछ भी लेट कर लो XY, तो मैंने क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। हाँ मैंने क्या कि सिलेंडर में कितनी एयर थी, तो मैं पेन चेंज कर दूँ, बहुत हल्की चल रही है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा हूँ, 1/4 क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, तो मैं लिख देता हूँ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining, मैंने क्या लिखा कि जो हमारा वैक्यूम पंप है वो कितना रिमूव कर देता है, 1/4 पार्ट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है एयर का, जो बची हुई एयर है। अभी हमारे पास X है ना, तो हम क्या ध्यान देंगे कि 1/4 क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो बचा कितना होगा, मतलब 1/4 तो पार्ट हमारा रिमूव कर दे रहे हैं, तो ईच जो स्ट्रोक होगा उसमें कितना बचेगा हमारा, देन रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। बताओ कैसे निकालते हैं, क्या करोगे, 1 से माइनस कर दोगे 1/4, तो कितना पार्ट हमारा बच रहा होगा अंदर, आप कहोगे सर 3/4, ये सॉल्व तो कर लोगे ना, 4 1 जा 4, 4 में से बन के 3/4, ठीक है। तो 3/4 पार्ट हमारा क्या बच रहा है, सिलेंडर के अंदर बच रहा है, 1/4 पार्ट हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते, तो बचा कितना होगा, जितना अंदर है उसके, तो अंदर कितना है 3/4। और हमें पता है कि स्टार्टिंग में कितनी थी सिलेंडर की, जो स्टार्टिंग में सिलेंडर में क्या थी, एयर प्रेजेंट थी, वो थी हमारी X। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम क्या थी हमारी, X थी। सेकंड क्या हो जाएगी कि X का कितना पार्ट बाहर निकल गया, 1/4 बाहर निकला, तो अंदर कितना बचा, 3/4, तो X का 3/4, मतलब X का मतलब होता है मल्टीप्लाई या ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो थर्ड क्या होगा हमारा,
इसका देखो इतना बचा था, पहले क्या था x था, सेकंड में क्या हो गया उसका 3/4 बचा, फिर इस 3/4 का भी कितना बचेगा 3/4 बचेगा, फिर नेक्स्ट करोगे तो कितना बचेगा इस पूरे का 3/4 बचेगा। हम रिमेनिंग पे बात कर रहे हैं, हम बाहर निकलने वाली चीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3/4 में कन्वर्ट तभी करा था कि रिमेनिंग जो बचा हुआ उस चीज़ को हम देखेंगे। तो क्या बचा मेरे पास x, ये हो गया आपका 3x/4। अब कोई कोई कहेंगे कि सर x क्यों लिया, v ले लेते इसे, मैंने लेट किया है, आप v कर लेना लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया मेरा x 3344, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3/4 और इन दोनों का स्क्वायर। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाई 3/4 का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 बार है और 4 भी 3 टाइम है, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, ये AP की तरह बनी है, बताओ एक AP लग रही है आपको ये? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इनके बीच का क्या डिफरेंस ही बराबर नहीं है, ठीक है। आप इनको चेक भी कर सकते हो, या वैसे भी बिना चेक करे हुए हमें दिख जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर लेना, इसे A1 मान लेना, इसे A2 मानना, मुझे नीचे कमेंट में बता देना, इसे A3 मानना, इसे A4 मानना। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, इसको इससे माइनस करना तो कुछ आएगा, फिर इससे इसको माइनस करना तो कुछ आंसर आएगा आपका, ठीक है। बट ये क्या है, AP नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, दिस इज नॉट एन AP सीक्वेंस, ये AP का सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड है आपका इसमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक वेल को क्या कर रहे हैं हम, एक कुएं को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। हम उसे खोद रहे हैं, बट क्या कह रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा मीटर है उसके लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपये हमारा कॉस्ट आ रहा है। एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सटिक्वेंट मीटर, और जो एक मीटर के बाद बढ़ेगा हमारा दूसरा मीटर तो उसके लिए सिर्फ 50 देने पड़ेंगे, तीसरे के लिए भी 50, चौथे के लिए भी 50। तो मतलब इंक्रीज कितने का होता रहेगा, 50-50 का। तो इसको भी हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, कॉस्ट फॉर डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए मैंने बताया कितना रुपया लग रहा है, बोल रहे हैं 150 रुपया, 150 रुपया लेगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड मीटर के लिए सेम चीज़ लिखोगे आगे से। तो सेकेंड मीटर के लिए कितने लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया 150 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे फर्स्ट मीटर के, प्लस दूसरा मीटर करा लिया ना आपने, 2 मीटर कर लिया तो दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। तो कितना हो गया आपका, टोटल 200 रुपया देगा, ठीक है। ऐसे थर्ड मीटर के लिए ये लिख लेना, कॉस्ट फॉर डिगिंग वाली चीज़ें। थर्ड मीटर के लिए कितना हुआ आपका, आपको कैसे 200 रुपया तो हमने दे ही दिया है 2 मीटर के लिए, और 50 रुपये और ले लो थर्ड के लिए, तो टोटल कितना होगा 250। आगे को भी निकाल सकते हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, हमें से मतलब नहीं है ज़्यादा, ठीक छू, समझ आ रहा होगा ना। तो अब इसमें देख लो भैया गैप कितने कितने का है हमारे पास। AP बन रही है हमारे पास 150 पहला है, फिर 200 है, फिर 250 है। अगर मैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो तो ये 50 बड़ा है पे से, ये भी क्या बड़ा, 50 बड़ा है। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा, ये एक AP हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज एन AP सीक्वेंस। तो ये क्या है, एक AP का सीक्वेंस है, समझ आ रहा है आपके, ठीक है। तभी क्या है कि AP है आपके। क्या बोला इसने कि जब हम एक कुआं खोद रहे थे तो फर्स्ट मीटर के लिए हमने 150 रुपया लेगा, उसके बाद जो दूसरा मीटर है उसके लिए 50 रुपये बढ़ाते जाओ भैया, दूसरा तीसरा चौथा 50-50 ऐड करते जाओ। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट मीटर के लिए लिखा कितना रुपया लेगा, 150 रुपया, फिर 150 रुपये में 50 रुपया जोड़ेंगे क्योंकि हमने 2 मीटर का निकालना था, तो 200 रुपया हो गया। फिर 200 रुपये तो मैंने ले लिए थे सेकेंड मीटर के लिए, तो थर्ड मीटर सिर्फ एक और बढ़ा लो 50 रुपये, तो 250 रुपये हो गए थे इसके लिए, ठीक है। तो फिर हमने ऑर्डर में रखा है इनको, तो हमें दिखाई दिया कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है,
50-50 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक AP है, क्योंकि AP में भी तो ऐसे होता है ना, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चौथा, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, एक अमाउंट है पैसों का किसमें अकाउंट में, जो हर साल कितना करा जाता है, 10,000 रुपये डिपॉजिट करे जाते हैं, जिसमें एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, जिसमें 8% का आपका क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट को देख के जिन्होंने पहले बचपन से क्लासेस पढ़ी होंगी उनको CI का फार्मूला भी याद होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसी फार्मूला का यूज यहाँ पे होगा। तो CI का फार्मूला क्या होता है आपका, CI इक्वल टू P1 + R/100 की पावर n। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें, P क्या है आपका प्रिंसिपल है, R क्या आपका रेट है, और n क्या है, ईयर्स है। ईयर्स से बोल लो या कितनी कंपाउंडिंग लग रही है उसमें, क्योंकि CI की बात करें तो CI तो 1 ईयर का ही ज़रूरी नहीं 1 ईयर का हो, हाफ ईयर का भी हो सकता है, हाफ ईयर का भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 ईयर में आपसे कहे कि कंपाउंडिंग हम 3 मंथ की लेते हैं, तो एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग लेंगे आपसे, 4 टाइम लेंगे, मतलब एक साल में 3 बार 3 महीने आएंगे ना। ठीक है, उतने ज़्यादा डीप में मत घुसो, यहाँ पे उतना नहीं घुसना है मैंने, यहाँ पे एवरी ईयर की बात कर रखी है, तो भैया एक ईयर में एक ही बार लोगे कंपाउंडिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो मेरा P क्या पहले क्या निकल जाएगा, पहले हमारा निकल जाएगा P की जगह क्या है हमारे पास, कितना रुपया है, 10,000 रुपया, 10,000 1 + R कितना है, 8/100, और इसकी पावर कितनी है, 1, क्योंकि एक साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक साल में इतना क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब सेकंड साल के लिए भी सेम ही चीज़ होगी नहीं होगी बताओ, हाँ बिल्कुल होगी। तो सेकंड साल में क्या हो जाएगा हमारा, 10,000 1 + 8/100, 2 साल के लिए निकालने, ये ध्यान देना, एक ईयर के लिए निकाले तो कंपाउंडिंग एक बार होगी, 2 साल तो 2 बार ही लगेगा ना उसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 आएगा। 3 टाइम के लिए क्या होगा, तीसरे साल के लिए फिर से वही, सिर्फ कितने टाइम हो जाएगी अब, 8/100, ये हो जाएगी आपकी 3 समय। अब देखो इन, आपको लग रहा है इनके बीच में डिफरेंस सेम होगा, नहीं, देखने से ही पता नहीं चला कि डिफरेंस सेम होगा, या आप चेक कर सकते हो अगर आपको करना है, लेकिन आप देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि इनके बीच का क्या डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, that's why this is not create a AP। क्या कहा मैंने कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इसलिए क्या बनेगी, AP नहीं बनेगी। इंग्लिश थोड़ी मेरी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है, सही कर लेना है सब चीज़ें, समझ लो आप क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, 4 टर्म्स लिखने हैं हमने किसी AP के, व्हेन द फर्स्ट टर्म A, जिसमें क्या हो, फर्स्ट टर्म में A हो, एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, A और D हमें दिए हुए हैं, तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हुए। ठीक है, तो देख लो भैया, A दे रखा है हमें 10, D दे रखा है हमें 10, A और D दे रखे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा A1, वो तो भैया दे ही रखा है आपको 10, तो A2 कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि A में जब हम D जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा सेकंड टर्म में, तो A कितना है 10, D कितना है 10, तो सेकंड टर्म में कितना आ गया 20। A3 कितना आ जाएगा हमारा, A3 क्या आ जाएगा, जब हम सेकंड टर्म में A2 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो A2 कितना है हमारा 20, अब D कितना है हमारा 10, ये कितना हो जाएगा हमारा 30। अब ये देख के आप कन्फ्यूज मत हो जाना, इसको ऐसे बताया था मैंने आपको कि A + 2D, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो A कितना है 10 + 2 × D, 2 और D कितना है 10, 2 × D, 10 2 जा 20, तब भी कितना आएगा मेरा 30 आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको पसंद आए वो आप
कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका A4। फिर से बता रहा हूँ, कोई सा भी यूज कर लो। मैं A4 में क्या करूँगा कि A3 में D जोड़ दूंगा थर्ड वाले टर्म में। थर्ड टर्म क्या है मेरा 30, D कितना है 10, तो 30 और 10 कितना आ गया मेरा 40। सिर्फ 4 ही निकालने थे ना, चलो A5 तक निकाल देते हैं। A5 कितना हो गया मेरा A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास 40 प्लस D कितना है 10, तो ये कितना आ गया मेरा 50। तो इसमें जो मेरे टर्म निकले वो निकले, सबसे पहले था 10, फिर 20। मैं लिख देता हूँ AP क्या होगी मेरी 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इससे AP निकालनी थी हमें। सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने थे, तो 4 लिख दिया मैंने क्योंकि 10 तो हमें दिया हुआ था, उसके बाद के लिखने थे। ठीक है, नोट करे हुए तो कर लो, मैं इरेज करके सेकंड बना रहा हूँ। चलो सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला है हमारे पास A बराबर -2, D बराबर 0। A बराबर -2, D बराबर 0। तो A तो पता है, मैं तो सिर्फ A2 से ही निकालते। तो A2 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस D। A कितना है -2 प्लस 0, तो माइनस प्लस -2 में से 0 को प्लस करो, माइनस करो, अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, A3 देखो, A3 क्या आएगा, A3 आएगा हमारा A2 प्लस D। A2 कितना है हमारा -2, ये निकाल रखा है ना अभी, प्लस D कितना है 0, तो ये भी कितना आ गया हमारा -2। ऐसे A4 निकालोगे, A4 क्या होगा A3 प्लस D। A3 कितना है -2 प्लस 0, D कितना है 0, तो ये भी -2 ही आ रहा है। एक और निकालते हैं A5। A5 कितना है A4 प्लस D। A4 कितना है -2 प्लस 0, ये भी कितना आ गया आपका -2। तो जो इसकी AP बनी, AP तो क्या बनी, वही बनेगी -2, -2, -2, -2 और -2। आगे को भी ऐसे बढ़ते रहेगी AP। ठीक है, सरल सा है भी। अब थर्ड देखो, थर्ड बोल रहा है हमसे A बराबर 4 और D बराबर -3। इसको देखते हैं। तो A तो दिया है, तो A2 निकालूंगा सीधे। A2 क्या होता है हमारा A प्लस D। A कितना है 4, D कितना है 3, प्लस -3, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस का 3, तो कितना हो गया 4 - 3 हो गया हमारा 1। तो A2 कितना आ गया 1। तो A3 निकालते हैं। A3 क्या होता है A2 प्लस D। A2 निकाल रखा है अभी कितना 1 प्लस -3। फिर से पहले क्या कहेंगे हम पहले वो सॉल्व करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे हम। 1 प्लस माइनस का 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, तो ये कितना आ गया -2। A4 निकालो। A4 क्या होता है A3 प्लस D। A3 कितना है -2 प्लस D कितना है -3। साइन सॉल्व करते हैं। -2 प्लस -3, माइनस माइनस प्लस, 2 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 5, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये भी माइनस का। एक और बच्चा A5। A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है -5 प्लस D कितना है हमारा -3, फिर से वही प्लस माइनस माइनस, तो -5 -3, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 8, बड़ी संख्या माइनस की तो ये भी माइनस का। तो इसकी AP क्या बनी हमारी, इसकी AP बनी हमारी 4, 1, -2, -5 और -8। ठीक है, सबके बीच का गैप कितना है -3 का, D दिया हुआ है हमें पहले से ही। थर्ड भी हो गया हमारा। फोर्थ वाला देखो, तो फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला है हमारे पास A बराबर -1 और D बराबर है 1/2। तो A और D तो दिए हुए हैं हमें, तो सीधे क्या निकालेंगे हम A2 निकालेंगे, दूसरा टर्म। तो A2 क्या होता है बताया था मैंने आपको A प्लस D। A कितना है -1 प्लस 1/2। सॉल्व करो इसे, तो सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा हमारा नीचे, ये सीधे ऐसे, सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 नहीं आएगा, तो 2 आ जाएगा इनका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, उसके ऊपर का प्लस का 1 ही रहेगा, ये तो आपको आता होगा। प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया आपका 2 में से 1 गया 1, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का
1/2। ये A2 आ गया आपका। A3 क्या आएगा, ये आएगा आपका A2 प्लस D। A2 भी निकाला है हमने -1/2 प्लस AD हमें पता है 1/2। तो यार देखो, ये माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है, दोनों बराबर है। तो बराबर को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 0। या हम ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों को कट कर दो, कट करके कितना बचेगा, 0। A4 निकालते हैं हम। सरल है तभी जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा सा टफ नहीं है, देख लो एक बार, आराम से हो जाएंगे। A3 कितना है, 0 प्लस 1/2। अब 0 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, कुछ नहीं, 1/2 ही रहेगा। A5 लास्ट टर्म देखो अब क्या होगा, A4 प्लस D। A4 कितना है आपका, 1/2। D कितना है, 1/2। तो बताओ कितना हो गया, 2 अगर आप नीचे ले लोगे तो ऊपर कितना बचा, 1 प्लस 1, मतलब 2/2। तो कितना आ गया आपका, ये 1। ठीक है, तो AP क्या बनी हमारी, AP बनी -1। सेकेंड टर्म क्या था, -1/2। थर्ड टर्म क्या था, 0। फोर्थ टर्म क्या था, 1/2। और फिफ्थ टर्म क्या था हमारा, 1। तो ये क्या बनेगी, इसकी AP बन के। नोट कर रहे हो तो कोई कर लो नोट। अब इसका नेक्स्ट लास्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। A बराबर -1/1.25 और D बराबर है आपका -0.25। ठीक है, पॉइंट वॉइंट देख के डर मत चाहिए वहीं। तो सेकेंड टर्म निकालेंगे। A2 क्या होता है हमारा, A प्लस D। तो A कितना है आपका, -1/25 प्लस माइनस का 0.25। फिर से वही -1.25। पहले सब साथ में दो होंगे ना साइन, तो इनको सॉल्व करना, प्लस माइनस, माइनस का 0.25। अब करो इनको, माइनस और माइनस हो जाता है आपका प्लस। तो मैं सीधे ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप ऐसे साइड में कर सकते हो कि 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ऐड करते समय। कितना आ गया, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5 1। तो ये कितना आ गया आपका, 1.40। अब बड़ी संख्या दोनों में से -1.5 है, 25 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1.40। A3 निकालते हैं हम। A3 क्या होगा हमारा, A2 प्लस D। A2 निकाल रखा था हमने अभी, क्या, माइनस का 1.40। D कितना है हमारा, वही माइनस का 0.25। फिर से वही चीज़ करोगे आप, माइनस का 1.40 प्लस माइनस, माइनस का 0.25। अब मैं सीधे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने किया था। 5 और 0 5, 4 और 2 6, 1 और 0 1, माइनस का 1.65। बड़ी संख्या माइनस की, तो ये भी माइनस में होगा। A4 निकाल लेते हैं। A4 क्या होगा, A3 प्लस D। A3 कितना है आपके पास, माइनस का 1.65 प्लस D कितना है आपका, माइनस का 0.25। फिर से वही चीज़ करोगे, माइनस का 1.65 प्लस माइनस, माइनस का 0.25। ऐड करो, ये पे ऐड कर देता हूँ, 5 और 5 10, 2 और 6 8, तो यहाँ से 1 बचा था, 8 और 1 9, 0 और 1 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। तो ये भी क्या आएगा, बड़ी संख्या ये वाली है माइनस में, तो ये भी माइनस का 1.90। A5 आप खुद निकाल लेना। तो मैं AP कैसे बनेगी आपकी, यहाँ पे AP बनेगी माइनस का 1.25, फिर दूसरा क्या आ रहा था, माइनस का 1.40, थर्ड क्या आ रहा था आपका, माइनस का 1.65, उसके बाद हमने निकाला माइनस का 1.90। अब मैंने सिर्फ 3 ही टर्म निकाल रखे हैं। A5 आप निकालोगे, मुझे बताना A5 में कमेंट में क्या आ रहा है A5। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सरल सा था, AD दिए थे, सिर्फ 4 टर्म बताने थे। मैंने पहले बता रखे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ।